ट्रेडिशनल फूड सोर्स हैं, ट्रेडिशनल फूड कुसीन है, उसको छोड़ के बढ़ते फूड इनसिक्योरिटी को टैकल करने के लिए हम लोग नॉन ट्रेडिशनल रेसिपीज तैयार करें, एंड दे आर यूजिंग ऑल दीज कीट पतंगा, है ना। और वहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट किया गया है, जाके पढ़िएगा उसको। और हाँ, अभी हम यही बोलने वाले थे, वो चीज़ जो हमको इतना महंगा दिया, छत्तीसगढ़ क्या झारखंड में भी है, हम सिमडेगा में रहे हैं और हम खाए भी हैं, ठीक है ना, सब जगह है। और ये हाँ GI टैग मिल गया है, अच्छा उड़ीसा से, चलो चलो देखो, है ना। तो ये एक हम लोग तो ये पहले से करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज तो पहले ही से करते आ रहे हैं, हम लोग कर रहे थे तो कैसे सब लोग छी छी क्या खाता है ना। अरे ये लोग जंगल लोग, और ये फैंसी रेस्टोरेंट करके अब विदेशी लोग करने लगा, तो फिर अब हम लोग में भी ट्रेंड हो गया। कैवियार, कैवियार इज द सबसे कॉस्टली थिंग, कैवियार खा रहे हैं। कैवियार क्या है? मछली का अंडा। हम लोग खा रहे हैं, क्या खाता है इन लोग, है ना। देखो आदिवासी लोग क्या खा रहा है, क्यों खा रहा है ऐसे करके। अरे मेडिसिन छोड़ो ना, हम खाएंगे ऐसे ही खाएंगे, टेस्टी लगता है, छोड़ो अभी वो सब। सही बोल रही हो, शी इज करेक्ट, और उस पर काम चल रहा है। एथनो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, एथनो मेडिसिन, जैसे हमारी संगठन जो है इसी पे काम कर रही है। जो भी झारखंडी फूड है, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग कुछ ऐसे फल पौधे अगर उसका फ़ोटो लाके हमको देंगे तो बहुत अच्छा होगा। उस पर हम लोग वर्क करना शुरू किए हैं। जितने भी और सब जो लोकल ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर हैं, वैद्य होते हैं, जो बहुत ज्ञानी होते हैं, एक हड़जोड़वा का पौधा था, है ना, तो उसको आप लगा लीजिए, बहुत सारा मेडिसिन फेल, आपका हड्डी सही हो जाएगा। मेरा उंगली ऐसे हो गया था, हम वही लगाए, ठीक हो गया। देखो ठेंगा दिखा सकते। तो आई एम ट्राइंग टू से एथनो मेडिसिन, इसको आप जोड़िए, है ना। कहीं भी आदिवासी सभ्यता ना, ट्राइब्स जो है ना बहुत पावरफुल है, अपना पावर पहचानिए, दबिए मत, समझे, किसी फील्ड में नहीं दबना है। आदिवासी सभ्यता सबसे मॉडर्न सभ्यता है और सबसे आगे है, लेकिन जानबूझ के नीचे किया गया, उसको हम लोग फाइट कर रहे हैं। तो बनिए, आगे बढ़िएगा तब ना, पढ़िए लिखिए, होमवर्क में रख करके आइए, ठीक है। एथनो मेडिसिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग को लगता है कोई फल फूल ऐसा कोई चीज़ है जो यूनिक है या जिसके बारे में आप जानते हैं, लोकल में कुछ सुने, तो हमको ज़रूर बताइएगा, हम बहुत दिल से धन्यवाद कहेंगे। हम इसी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा पूरा संगठन है इसी सब चीज़ पे, बहुत सारे रिसर्च होते हैं ना, तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। एनीवेज, आ जाइए इधर। अब हो गया, इसमें हम लोग क्या क्या जाने कि जॉइंटेड लेग्स होते हैं, पैर आना शुरू होता है, तो इसमें प्रॉन्स आ गए, झींगा मछली। झींगा मछली क्या है? मछली नहीं है, कीट पतंगा है, ठीक है। और हमको तो पसंद है, हम तो खाते हैं, ठीक है। तो हाँ, और ये सिंगापुर में बहुत अच्छे से ऐसे खा लो तो ये झींगा मछली खाता है, लेकिन सिंगापुर में खाओ तो ओ माय गॉड, डेलिकेसी। 600 रुपये किलो मिलता है भाई, यहाँ पे मिलता है ना। तो गांव में कैसे चावल के खेत में ऐसे रख दो तो मिल जाएगा, नहीं मिलता है, बताओ गलत बोल रहे हैं। अब नहीं मिलता है पॉल्यूशन के कारण, क्योंकि ये सिर्फ साफ पानी में होती है, ठीक है। इसकी अगर खेती की जाए तो आप अमीर हो जाइएगा। JPSC निकाल लीजिए, निकालने के बाद जो नहीं निकाला है इसी ग्रुप में, उन लोग बोले तुम खेती के लिए करो, हम तुमको ज़मीन दिलवाएंगे अधिकारी बन के, ठीक है, 60 गांठ से। चलिए, तो ये हो गया आर्थ्रोपोडा। अब आगे चलिए, आर्थ्रोपोडा के बारे में अंग्रेजी वाले देखिए यहाँ पे कितना कितना टाइप का होता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा ऐसे लिखाएगा, मच्छर वच्छर सब इसी में आता है, चींटी, मकड़ा, घोंगा, ये क्रैब, ये सब इसी में आता है। ये देखिए, ये क्या है? घोघो रानी, हम भी घोघो रानी जानते हैं, ठीक है। ये घोघो रानी थी, ये अब ये यहाँ नहीं मिलेगी। कब मिलता है? रांची मिलता है, पेड़ वाले जगह पे मिलेगा। और क्या ठंड में मिलेगा? बरसात में? चलो ठीक है। पूरा मखमल जैसा होता है, काटती भी है ना, काटती तो हमको तो लाल हो गया था मेरा, इसलिए हमको लगता है काटती है, ठीक है।
और ये पॉल्यूशन इंडिकेटर ये भी है, इसको भी एक ग्रुप, हाँ बोलिए बोलिए, अरे हम लोग जानवर के बारे में पढ़ रहे, पढ़िए, है ना, तितलियाँ, ये सारी चीज़, बग्स जितने भी हैं सब इसी ग्रुप में आते हैं, सब इसी में आते हैं, बिच्छू विच्छू सब आते हैं। सांप मत बोल देना, सांप क्या है, रीढ़ की हड्डी है उसमें, ये बिना रीढ़ के जानवर हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग, वियतनाम में ही क्यों इसको खाया गया, क्योंकि वियतनाम वॉर जब हुआ था, वॉर जब चला था, सबसे ज़्यादा वियतनाम पे असर पड़ा था, खाने को कुछ नहीं था तो लोग कीट पतंगा खाने लगे, उसका डिश बनाने लगे। अब वो डेलीकेसी है, लोग वहाँ टूरिज़्म के लिए जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे कीट पतंगा खा के आते, तो कहते हैं हाँ हाँ टूरिज़्म की है, ठीक है। तो ये चीज़ है, झारखंड को भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो सिर्फ झारखंड की माटी देती है, जैसे रुगड़ा, पुट्टू, जानते हैं ना, सिर्फ ज़मीन। इस पे कहानी क्या है ना कि तुम, मतलब जो कुदरत की देवी थी वो बोली थी आदिवासियों को कि तुम मुझे संरक्षण दो, मैं तुम्हारे लिए ज़मीन, तुम्हारे लिए खाना उगलेगी, ऐसा बोली थी। अब बताइए, हम ही को आपको बताना पड़ रहा है, हम लोग कितना छूट गए ये सब चीज़ से। और ज़मीन फटती है और वहाँ से निकलता है अपने आप। तो सभ्यता बहुत अच्छी थी हमारी, तो ओसले ओसले जब घुसा झारखंड में, सब बर्बाद कर दिया, है ना। पहाड़ी मंदिर में पहले वही रहता था, ओसले, कॉर्नल ओसले, सब आदिवासियों का, आसपास का सबका ज़मीन अपने नाम करा लिया। चलो, बहुत बुरा मौत मरा, लेकिन क्या करोगे। चलो आगे देखते हैं। आर्थ्रोपोडा हो गया। इसके बाद अगला जो संघ है वो है मोलस्का, मतलब कोमल शरीर वाले। कहना ना, अपनी बहन को थोड़ा सा भी मार दो, वो तुमको भले मुक्का उक्का मार दे बहुत जोर जोर से, लगता है चोट, बहन को तुम थोड़ा सा कर दो चिल्लाएगी, मम्मी देखिए मार दिया हमको। तो उसको बोला तुम मोलस्का हो क्या, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, कोमल शरीर वाली, हैं, मोलस्का, ठीक है। संघ मोलस्का, कोमल शरीर वाले प्राणी। इसमें आते हैं घोंघा, हाँ घोंघा, और क्या आते हैं, ऑक्टोपस को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑक्टोपस ही बोलते हैं। भाई साहब क्या क्या करता है जापानी लोग और सिंगापुरियन लोग, इसको भी मतलब जिंदा है, इसको खाना है उसको, मतलब जिंदा है। और मालूम है अगर वो फंस गया आपके ट्रैकिया में तो आप मर जाएंगे, लेकिन मतलब $600 दे के हमको खाना है। और सच में हम देखें ये चीज़, नींबू निचोड़ के बस खाना है, वो जिंदा है, चल रहा है आपके मुंह में। बहुत लोग खाते खाते मर जाते हैं, लेकिन उनको मरना है। अमीरों का चोचला, इतना ज़्यादा पैसा हो गया है कि क्या ही कहिएगा, बाप रे भाई साहब। तो देखिए इस पे क्या लिखेंगे, आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे बड़ा यही है संघ, है ना। अच्छा ये घोंघा भी बनता है कि नहीं झारखंड में, सच बोलो, बनता है ना। कौन कौन खाया है, हाथ उठाओ, देखो सब लोग खाया है। अभी ऐसे कोई बोला दिल्ली में, ए तुम लोग तो आदिवासी लोग हो, नहीं ऐसे क्या हुआ, बैठे थे ACBR, ऑल इंडिया ने, ऑल ये क्या ACBR का क्या फुल फॉर्म ही भूल है, बायोमेडिकल रिसर्च के लिए, ठीक है। तो 2 राउंड था इंटरव्यू का, ऑल्दो आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 4th। लेकिन जब बैठे थे, रिटन पास कर गए, इंटरव्यू के लिए बैठे हुए थे, बगल में हरियाणवी बैठा था, पूछता है मैडम आप कहाँ से हो। तो फिर मैंने कहा 10 साल पहले की बात है जी, मैं झारखंड से हूँ। ओ झारखंड, तो ये बोले हाथ का क्या, आप पत्ते वत्ते नहीं पहनते हो। बोले भाई, हम बोले अच्छा अब इसको कैसा जवाब दूँ, ये आया है GD में, अगर ये मेरा क्लासमेट हुआ तो इसको हम पहले मारेंगे इसको पहले बहुत। तो फिर हम बोले ना वहाँ फेसबुक है, तो बोला ओ बहुत डेवलप हो गया, गाड़ियाँ वाड़ी चलती है, आपको बहुत अजीब लग रहा होगा ना यहाँ पे। तो बोले क्यों, इतनी सारी गाड़ियाँ वगैरह देख के। हम बोले कि वहाँ फेसबुक है, और धोनी ने इज्जत बचा ली झारखंड की, सच बता रहे हैं। धोनी थाला है ना, वो मतलब धोनी के नाम से सब जानता है झारखंड। लेकिन 10-15 साल पहले इंडिया का टूर कर लो भाई साहब, ऐसा ऐसा सुनने को मिला है ना, मतलब बहुत अजीब। अब नहीं कोई बोलता, लेकिन ये हुआ है। वो पत्ते वत्ते नहीं पहना क्या आपने, ठीक है। और आप लोग क्या क्या खाते हो वहाँ, तो क्या सब कुछ खाते हैं। कभी कोई मन करता है, जो ज़्यादा चिल्लाता है उसको भी हम लोग काट के बना के खा जाते हैं।
उसके बाद वो कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो जैसा सवाल वैसा जवाब। हम यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं, एग्ज़ाम करने के लिए आए हैं कि तुमसे गप करने आए हैं। तो यहाँ देखिए, तो घोंगा वही बोला कि आप लोग वो सब खाते हो ना, स्नेल खाते होगे ये वो। हमने हाँ हम लोग बहुत कुछ खाते हैं, आदमी भी खा जाते हैं, ठीक है। तो ये घोंगा कोई खा रहा है तो उसको छींची बोला जा रहा है। अभी आपको हम दिखाते हैं इसको। अब अंग्रेजी में बोलो सी मसल, स्नेल के आगे इसका एक और सी मसल्स। और सबसे कॉस्टली ओइस्टर, है ना। अभी जाओगे चर्च कॉम्प्लेक्स में फ्रंटियर में, ओइस्टर सॉस, हम तो ओइस्टर सॉस डाल के खाएंगे। अरे भैया घोंगा का चटनी खा रहे हो, है ना। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो ये कहने का मतलब है ये एक और संघ है जो कि बढ़ते फूड इनसिक्योरिटी के लिए एक प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन हो सकता है अगर हम इसमें। इसीलिए हम कह रहे हैं आप लोग भी, जो भी आपका रेसिपीज़ है, जो भी फ़ोटोज़ है, अगर अगली बार कुछ बनाए फ़ोटोज़ खींच के कि कैसे कैसे बनाया हमको प्लीज़ भेजें, ठीक है। तो यही चीज़ है, ठीक है। तो संघ हम लोग क्या मोलस्का पढ़ लिए। अब देखिए मोलस्का में हम लोग क्या देखे, ये बेचारा क्यूट सा घोंगा स्नेल, ये ऑक्टोपस, और ये ऑक्टोपस का डिश, और ये रहा ओइस्टर का डिश। वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट डिश इन द वर्ल्ड, है ना। अब और एक और चीज़ देखिए, जो ये मोलस्का जो है, मोलस्का ग्रुप, क्या निर्माण होता है इससे, अरे अंगूठी नहीं रे, मोती। तो मोती का निर्माण, सोचिए मोती कितना कीमती है ना, कितना कीमती है। लेकिन पता है मोती क्या है, अरे जब ये बेचारा अपना मोलस्का ऐसे रहता है, ऐसे बाईवाल से बोलते हैं, ऐसे बेचारा रह रहा है, इसके अंदर घुसा हुआ है। अब गलती से कोई गंदगी इसके शरीर के अंदर घुस गया, तो उसी गंदगी के ऊपर में उसको हार्ड सब्सटेंस वो बनाते जाता है ताकि उसको नुकसान ना दे। वही गंदगी जो है मोती बन जाता है। सब लोग कहते हैं कितना कॉस्टली, मालूम था ये बात, पता था। और फिर वही एस्ट्रोलॉजी में क्या कहते हैं, स्वाति नक्षत्र में होता है ना, नक्षत्र बांटा हुआ है। तो नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में, पहले के लोग, मतलब दादा लोग इस तरह का लाइन देते, वाह वाह वाह, अद्भुत अद्भुत बालिका स्वाति नक्षत्र में पैदा हुई होगी। स्वाति नक्षत्र में सिपी में एक बूंद घुस गया होगा तब ये पैदा हुई होगी। बहुत बहुत अच्छा, इस तरह का कुछ कमेंट सुने हम। तो ये एक्चुअली में माना जाता है। तो ये कैसे हो रहा है, इसको बोलते हैं नेक्रे फॉर्मेशन। बस दिखा दे रहे हैं आप लोग को। और अभी पर्ल कल्चर सन जेवियर्स कॉलेज में इस्टेब्लिश किया गया, इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ पर्ल कैसे होता है, ये देखिए नेक्रे, ये है फॉरेन बॉडी घुसा, और इसके ऊपर देखिए धीरे 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 परत बाय परत जमना शुरू हो गया, और ये बन जाता है पर्ल। सन जेवियर्स कॉलेज में सियोक की एक टीम बनाई गई है, ये आप लिख सकते हैं क्योंकि इस पे रिकॉग्निशन मिला है। मेरे ही गुरु हैं डॉक्टर रितेश कुमार शुक्ला, है ना, वो पर्ल कल्चर पे काम कर रहे हैं पिछले 4 साल से, और कुछ ही दिन बाद पर्ल कल्चर की ट्रेनिंग देना वो शुरू करेंगे बाकी किसानों को, ताकि झारखंड में इकोनॉमिक इन्हांसमेंट कुछ हो सके। तो ये भी आप लिख सकते हैं। हाँ हुआ है, झारखंड में ट्रेनिंग के लिए चाहिए ना सेंटर्स, तो सियोक की टीम, SCOC, है ना। तो सन जेवियर्स में इस पे शोध चल रहा है, ये लिख सकते हैं। अगले JPSC में उनका आपको नाम भी मिलेगा, तैयार रहिए, ठीक है। मतलब जल्द ही वो बहुत, मतलब हैं, बहुत सारा उनका इंटरव्यू भी हुआ है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, बस एक ही संघ बचा हुआ है। हाँ, डॉक्टर रितेश शुक्ला सर, कोई वहाँ से वीडियो मेरा ले लीजिए। तो ये लाइन बोल रहे हम सर को भेजेंगे, ले सकते हैं, लीजिए, ले सकते हैं कोई व्यक्ति। तो पर्ल कल्चर में सन जेवियर्स कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर रितेश शुक्ला सर हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। पर्ल कल्चर कैसे हो और कैसे हम लोग इसको सोसाइटी से जोड़ सके और कैसे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बढ़ाएं, तो इस पे उन्हीं का शोध चल रहा है। आप जाके उनसे भेंट भी कर सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू, है ना। सो यस, वो मेरे गुरु हैं, वही हमको ये सब पढ़ाए हैं, ठीक है। तो ये रहा, और लास्ट संघ जो है वो हम लोग अगली बार देखेंगे। बस एक ग्रुप बच गया है एकाइनोडर्माटा का, ये हम स्लाइड अभी भेज दे रहे हैं। एकाइनोडर्माटा खत्म करेंगे और वर्टिब्रेट्स में घुसेंगे कल। ओके, थैंक यू ऑल। मजा आया? सही बोलो, चलो ठीक है। बनाना चाहो तो बना सकते हो इसको। हर एक संघ में तो आप